जय हिंद दोस्तों, चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आईपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। यह क्लास 10th के कार्बन और उनके यौगिक चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग आईपीएससी नामकरण करना सीखते हैं। तो आज हम केवल एल्केन का नामकरण करना सीखेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम बारी बारी से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक सबके बारे में सीखेंगे। तो केवल आज हम एल्केन समूह के बारे में, उनके नामकरण और उनकी संरचना और उनके सूत्रों के बारे में सीखेंगे आसानी से। तो दोस्तों, आईपीएससी नामकरण सीखने से पहले हमें एक चीज याद होना चाहिए, कार्बन की संख्याओं के आधार पर उनके नामों के पढ़ने का क्रम। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं पहले कि कार्बन की संख्याओं के आधार पर उनके नामों का जो क्रम होता है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तब उसे हम पढ़ते हैं मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो हम पढ़ते हैं एथ। कार्बन की संख्या जब 3 होगी तो हम पढ़ेंगे प्रो। और जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो इसे पढ़ेंगे ब्यूट। और जब 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स, 7 होगी तो हेक्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन और 10 होगी तो डेक पढ़ेंगे। ये कार्बन की संख्याओं के आधार पर उनके पढ़ने का क्रम है। अगली बात, अब एल्केन समूह के बारे में देखते हैं। ये एल्केन समूह की इतनी चीजें थोड़ी आपको याद रखनी है, तो चलते हैं। तो एल्केन समूह के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा एल्केन समूह में जो हम अनुलग्न लगाते हैं, अनुलग्न जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, इसमें हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। अब जब भी हम एल्केन समूह के बारे में बात करेंगे तो उसके लास्ट में एन लगेगा। जाकर बोलते समय जब भी कुछ लगाएंगे तो उसके लास्ट में एन लगा देंगे। दूसरा, ये इसको पहचानेंगे कैसे? अगर हमें पहचानना हो, कभी पेपर में आ जाए कि हमें ये एल्केन समूह है, कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का तरीका होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। तब हम इसे, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हम देख के पहचान जाएंगे कि यह एल्केन है। और इसका एल्केन समूह का एक सामान्य सूत्र होता है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। एमसीक्यू प्रश्नों में पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन एल्केन का सूत्र है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, एल्कोहल का, ऐसे करके। तो हमारा जो उसका सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है हमारा एल्केन का सूत्र। अब हमें सामान्य रूप से इसकी परिभाषा भी याद रखनी हो। एल्केन समूह की जो परिभाषा होती है, ये होती है जब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे समूह को एल्केन समूह कहते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि एल्केन समूह जो होता है एक प्रकार का ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अर्थात कार्बन की चारों भुजाएं संतुष्ट होती हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि एल्केन समूह में आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। तो हम पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 इसमें लेते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसमें बढ़ते चलेंगे कि कैसे इसके नामकरण की आईपीएससी नाम कैसे बन रहा है। तो हम कार्बन की संख्या 1 रखते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1। अब कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात इस पे 4 डंडियां लगती हैं। इस तरीके से देखते हैं, इधर इधर। और सभी कार्बन से हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होता है, इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन मिलने से बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमारा एक हाइड्रोजन इधर और इधर। अब ध्यान सुनना, इसमें कार्बन को लिख दी। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1। कार्बन की संख्या अभी हम बताएं आप लोगों को कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो पढ़ेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो मेथ पढ़ना है। और उसमें लास्ट में हम कौन सा समूह पढ़ रहे हैं? एल्केन समूह। तो एल्केन समूह में लास्ट में जाकर क्या जोड़ेंगे? एन। तो मेथ में लाकर एन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इसका क्या नाम होगा? मेथेन। इसका नाम हो जाएगा मेथेन। तो याद रखिए कि कार्बन की संख्या 1 और लास्ट में इसके लिए आकर जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा मेथेन। अब इसके सूत्र को लिखेंगे। ये हमारी संरचना होगी, ये मेथेन की संरचना, ये हमारी संरचना। अगर मेथेन का सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो हमने लिख दिया कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ लिखेंगे H4। ये हो
गया हमारा मेथेन। अब ये मेथेन का सूत्र हो गया, इसका आईपीएसी नाम हो गया हमारा IUPAC, आईपीएसी नाम मेथेन, ये हो गया मेथेन। आईपीएसी नाम हमारा इसका हो गया मेथेन। अब कार्बन की संख्या 1 है, इसमें हम देख लें कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो मेथ और इसके लास्ट में लगाएंगे एन, हो जाएगा मेथेन। और अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण हमारा, अब इसमें हम कार्बन की संख्या को बढ़ाते चलेंगे आगे। अब इसमें कार्बन की संख्या रखते हैं 2, कार्बन की संख्या 2। अब देखिए इधर भी इधर भी इधर भी, अब चारों तरफ से हाइड्रोजन जोड़िए, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, फिर इसमें इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से पूर्ण हो गया। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2, कार्बन की संख्या इसमें कितनी हो गई? 2। अब 2 कार्बन होने पर क्या पढ़ते हैं? 1। कार्बन की जब संख्या 2 होती है तो इसे पढ़ते हैं 1 और लास्ट में जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका नाम क्या होगा? एथेन। तो इसका नाम होगा हमारा एथेन, एथेन होगा। अब इसका सूत्र देखते हैं कि ऐसे इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं। तो कार्बन की संख्या हमारी है 1 और हाइड्रोजन की संख्या है 3, तो हमारा होगा CH3। फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कार्बन और फिर इसके बाद लिखेंगे CH3, ये हो गया। इस सूत्र को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है इसको लिखने का। या इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो कार्बन की संख्या 2 है तो लिखेंगे C2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। 3 इधर दिख रहा है, 3 इधर दिख रहा है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, तो लिखेंगे C2H6। अब इसका आईयूपीएसी नाम होगा IUPAC नाम, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। कार्बन की संख्या 2, इस वजह से पढ़ेंगे 8, लगाएंगे लास्ट में एन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। तो हमारा ये दूसरा उदाहरण। अब अगले उदाहरण पर चलते हैं, कोई और अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा। अब तीसरा, इसमें कार्बन की संख्या 3 रख लेते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3, सब में बीच में लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड, फिर इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। सर 4 हाइड्रोजन ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यह संयोजन करके बॉन्ड बनाता है, इस वजह से यहीं पर 4। एक बात का याद रखेंगे कि कार्बन हमेशा 4 डंडियां हों, कार्बन पर हमेशा कितनी डंडियां हों? 4 डंडियां। इस पर चेक करें, देखें 4 है कि नहीं है, देखते हैं। 1 2 3 4, इस पर 4 हो गया। अब इस पर भी 4 करना है, तो देखिए दोस्तों इधर एक लगा हुआ है, 1 2 2 तो लगा हुआ है, 2 और चाहिए, तो एक इधर और एक इधर, ये हो गया 2। और फिर इस पर भी देखते हैं, इसमें एक इधर लगा हुआ है, 3 और लगाना है, एक उधर से एक इधर से और एक इधर से, ये हो गया हमारा। अब इसमें कार्बन की, अब देखिए आप नाम बता पाते हैं कि नहीं, तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन होने पर पढ़ते हैं प्रो, क्या पढ़ते हैं? प्रो। अब लास्ट में हमें लगाना है एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन के सूत्र को कैसे लिखेंगे देखते हैं। C, इधर का C यहां लिख दिया, इसमें कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, CH3 और यहां पर फिर सिंगल डंडी, फिर इसमें एक कार्बन लिखते हैं यहां पर। अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो अब यहां पर हम लगाएंगे C2, फिर यहाँ पर एक सिंगल डंडी है, इसको लगा देते हैं, फिर इस कार्बन को लिखते हैं, इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो अब इसको लगाएंगे CH3। ये हो गया इस तरीके से। ये हमारा इसका एक तरीके से ये सूत्र है। क्या इसी सूत्र को और तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, इसका एक और तरीका है, इसमें सबको जोड़ कर लिख देते हैं। तो कार्बन की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 कार्बन है, लिखेंगे C3 और हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है? तो 3 2 5 और 3 8, ये हो गया हमारा 8। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो हमारा इसका IUPAC नाम इसका होगा हमारा, इसका नाम होगा कार्बन की संख्या 3 तो होगा प्रो और लास्ट में लगाएंगे एन तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन। ये हमारे 3 है। अब इसके बाद और भी देख सकते हैं, अब इधर जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ये चौथा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारा चौथा। अब कार्बन की संख्या 4 बना लेते हैं। कार्बन की संख्या कितनी? 4। तो देखेंगे 1 2
3 4। अब कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। चारों कार्बन पर अब लगाते हैं हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगाते हैं? 4 लगाते हैं। 1 2 3 और एक इधर लगा है 4। अब इधर देखते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, इधर इधर। इस तरीके से हम इस पर पूरा डंडी लगा देते हैं। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। 4 कार्बन होने पर हम पढ़ते हैं ब्यूट। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और लास्ट में लगाएंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के सूत्र को कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे CH3 और फिर लिखेंगे CH2, फिर होगा CH2, फिर होगा CH3। इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अब कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो लिखेंगे C4, 3 2 5, 5 बना के यहाँ पर हो जाएगा कुल 10। ये होगा हाइड्रोजन। 3 2 5 2 7 3 10। हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। इसका नाम, कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो होगा ब्यूट। इसका आईपीएसी नाम IUPAC नाम होगा इसका ब्यूटेन। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन। इस तरीके से हम आईपीएसी नामकरण करते हैं। अब कार्बन की संख्या अगर हम 5 भी रखें तो 5 कार्बन को होगा पेंट और लास्ट में लगाएंगे एन, तो उसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब ध्यान सुनना, सर आपने यहाँ पर बताया है कि इसका सामान्य सूत्र होता है, इस सूत्र किस काम में आता है? तो सूत्रों के बारे में देखते हैं। दोस्तों मैंने इसमें पेंटेन का नहीं बनाया है, तो प्रश्न ये आएगा कि सर पेंटेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते होंगे? तो चलिए उसका दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है CN, N की जगह हम यहाँ पर कार्बन की संख्या रखेंगे। कितने कार्बन बनाने हैं? पेंटेन का बनाना है, तो पेंटेन में कितने नंबर पर पेंट आता है? 5वें नंबर पर। अब यहाँ पर N का मान हम कितना रख देंगे? N का मान यहाँ रखेंगे 5। कितना रखेंगे? 5। अब हाइड्रोजन, यहाँ सूत्र में H लिखा है, H लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखिए। फिर यहाँ पर गुणे का सिंबल लगाइए। अब यहाँ पर N का मान कितना रखे हैं? 5 रखे हैं। अब यहाँ प्लस का 2। अब देखिए C5 और 5 गुना के 10 प्लस 2 12। तो अगर आप ध्यान सुनना, अगर पेंटेन लिखेंगे तो देखिए पेंटेन का सूत्र हो गया C5H12, अर्थात ये पेंटेन का सूत्र होगा C5H12, ये पेंटेन का सूत्र होगा। अगर यहाँ पर जितनी संख्या रखेंगे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा? तो अगर हम कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 की जगह 6 रखें और यहाँ पर 2 रखें, फिर यहाँ 6 रखें, फिर प्लस 2 रखें, तो ये हो जाएगा C2 और 6 गुना के 12 2 14, तो ये होगा 14। ये होगा हमारा हेक्सेन का 6वें नंबर पर। तो इस सूत्र के जरिए हम ये निकाल सकते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं और बाकी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।